हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग डे? ये तो लिख दिया करो कम से कम कमेंट बॉक्स में। मैं तो आपसे रोज पूछती, आप लोग किसी दिन नहीं बताते हो कि कैसा रहा आपका दिन। लिखा करो, लाइक राइट डाउन हाउ डिड यू फाइंड योर डे। आप न्यू हो स्टॉक मार्केट के लिए या आप ट्रेड कर रहे हो काफी लंबे समय से, और अगर आप नए हो ट्रेडर तो जाके मैंने बहुत सारी अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको जाके देखिए, वॉच करिए, टाइम लगाइए थोड़ा सा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट में केवल 3 चीजें चाहिए। पहला, आपको टाइम चाहिए, मतलब यू शुड स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इन द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, क्यों हमको, अगर सपोज हमने स्टॉक लिया वो नीचे चला जाता है तो हमको कब डरने की जरूरत नहीं और कब हमको डरने की जरूरत है। उसके अलावा आपको दूसरी चीज जो चाहिए वो एक मेंटोर चाहिए होता है, ताकि आपको बहुत सारा जो धूल है वो निकाल के आपको जो मेन एसेंस है मार्केट का वो आपको सिखाए। उससे आपका टाइम की बचत होती है और पैसे की बचत होती है। और तीसरा जो है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेंडिंग टाइम इन मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपीरियंस। मार्केट उसके बाद कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता आप कहाँ से आते हैं, किस कम्युनिटी के हैं, किस सोशल बैकग्राउंड के, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड के। इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। सो अगर आप अपने आप को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है, इन्वेस्टर बनाना है, तो मार्केट में टाइम लगाइए। बट आई कैन गारंटी यू वन थिंग, दैट market will give you so much that you cannot even think about in your dreams, right? That is the amount, the capacity market has to give it to the people who are spending time in the market and who are following the rules of the market, because most of the times we don't even follow the rules of the market. So anyway, आज का काम शुरू करते हैं, और आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। अगर याद हो आपको तो मैंने कल ये निफ्टी की चैनल बनाई थी और मैंने बोला था कि जब भी निफ्टी गिरती है, सपोज कल निफ्टी गिरती है, आप अगर इस ट्रेंड लाइन पे आती है तो आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। व्हाई? बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड निफ्टी हैज बीन ऑनरिंग दिस चैनल। अब हमको छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखते हैं आज के दिन, तो निफ्टी ने इसी जगह से सपोर्ट ले रखा है, यही जगह पे आके सपोर्ट ले रखा है निफ्टी ने। तो निफ्टी जो है, ऑल्दो इट हैज बीन नेगेटिव, इट हैज बीन रेंज बाउंड, but yet it has honored the channel that has been formulated, that we have made. So कुछ ना इसमें ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जब हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बट व्हाट आई वुड लाइक यू पीपल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन इज कि निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट लिया है जहां से इस चैनल का लोअर पार्ट है। तो एनीवे, व्हाट आई रियली वांट टू से कि आज क्या हुआ है, निफ्टी में लोअर लेवल से बाइंग आई है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी, आप सरप्राइज हो जाएंगे देख के कि इसने कंफ्यूजन जोन के ऊपर क्लोजिंग दी। ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगी तो निफ्टी भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगी। एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट मार्केट में मूव इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, एक बार कल, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक बार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वहां से कि क्या होने वाला है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, और इसमें हम क्या करते हैं, जहां पे रफली 10 रुपए के आसपास है ऑप्शन, वहां लेते हैं, और जहां तक अच्छे वॉल्यूम्स है वहां तक लेते हैं, तो यहाँ तक लेते हैं। और इस जगह पे हम सारे ऑप्शंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज -1 लाख, -2 लाख यहाँ तक, एंड दिस इज -1.75 lakhs। और अगर हम कलेक्टिवली इसको देखते हैं तो रफली अबाउट आई थिंक -1 लाख। इफ आई हैव जस्ट डन वेरी वेरी रफ कैलकुलेशन, तो मुझे लगता है कि -1 लाख है, मतलब कॉल अनवाइंड हुई है। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने आउट ऑफ द मनी ली थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ द मनी लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 इन द मनी लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लेते हैं। अगर हम यहाँ ऐड करके देखते हैं तो आप देखिए आज ह्यूज 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 पुट राइटर्स हैव बीन एडेड अप। यहाँ पे -1 लाख है, मतलब अनवाइंडिंग हुई है। वेयर इज ओवर हियर रफली अबाउट 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए आज के दिन। तो इसका मतलब कि मार्केट जो है पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली इज पॉजिटिव। अब हम क्विकली एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों सिंक में आ जाएंगे ना तो मार्केट ऊपर चल पड़ेगा, देन मार्केट विल बी हैविंग
no problem, right? Having both of them in sync is very very important. एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आज किस तरह के डायनामिक्स चेंज हुए। तो वही सिचुएशन जो हमने उधर फॉलो की थी सेम करेंगे। तो रफली अबाउट 10 रुपीज के आसपास जो भी ऑप्शंस हैं उनको ले लेते हैं। यहाँ पे 10 रुपीज के ऑप्शंस हैं और जहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है यहाँ तक ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 आउट ऑफ द मनी, तो 1 2 3 4 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ द मनी। सो 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ द मनी। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे तो अनवाइंड हो रहे हैं और 50 60 70 80 roughly about 80,000 contracts have been written over here आज की डेट में। और यहाँ पे क्या हुआ है, roughly about 1.3 lakh contracts have been written here. So definitely the put writers are strong. तो निफ्टी में भी जो स्टांस है वो पॉजिटिव ही है। बैंक निफ्टी में एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बट निफ्टी में पॉजिटिव है बिकॉज एक्सपायरी इज आल्सो ऑन थर्सडे। तो दोनों का स्टांस मुझे पॉजिटिव लग रहा है और इसी चलते मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए 3 स्टॉक्स निकाले हैं कैश के, जिनमें कि हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं आने वाले। और एफएनओ के स्टॉक्स नहीं है, दीज आर कैश स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी, जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, स्टॉक का नाम है रेमंड लिमिटेड। दिस इज द नेम ऑफ द स्टॉक और मैं इसको आपको पहले भी दे चुकी हूँ। आई हैव गिवन अ बाय एट अबाउट 1900 और इसने आज जाके 2175 का हाई लगाया है। अब at this point of time I would prefer to initiate a buy at this place। 2160 के ऊपर हम बाय करेंगे इनिशिएट और 2381 का हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो फिर 2500 2600 2700 ये सारे टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 1900 2000 का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, राइट। तो ये मेरा पहला स्टॉक है और अगर इसका रैशनल की बात करें कि क्यों ऐसा लग रहा है, पहली बात तो इसमें आज अच्छा खासा कैश डिप्लॉय हुआ है। दूसरी बात, अगर हम इसकी प्राइस को स्टडी करते हैं तो दिस हैज बीन मेंटेनिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए आज इसने जैसा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, इसने ये वाला ब्रेकआउट बहुत शानदार था और दूसरी तरह का एक और ब्रेकआउट इसने दिया है फिर से। तो दैट्स द रैशनल विद गुड कैश डिप्लॉयड आई assume that there will be a fresh breakout above 2160 for a target of 2380, जो इसका ये 85 जो पास्ट बैरियर, अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो आपको 2400 2500 2600 ये सारे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक है मेरे पास प्रिज्म जॉनसन। So this is the stock that I'm looking at right now। ये स्टॉक जो है काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और आप मतलब बहुत लंबा इसका ट्रेंड लाइन नहीं है बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन बना है। और आज इस स्टॉक ने क्या किया है, अपने पास्ट अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ आप नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं और इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। और उसके अलावा इसमें ना जो मुझे वीकली टाइम फ्रेम है उसमें ये स्टॉक ज्यादा बेहतर लग रहा है। मतलब आई एम समहाउ फाइंडिंग दिस स्टॉक वेरी वेरी गुड इन द वीकली टाइम फ्रेम। तो हम बाइस में इनिशिएट कर सकते हैं 177 फॉर अ टारगेट ऑफ 190 और 190 क्रॉस हो जाता है तो हम इसमें टारगेट ढूंढ सकते हैं रफली अबाउट 198। और 198 अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको 210 220 230 ये टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। In a minute, we'll talk about what exactly the Prism Johnson does. So let's just go and understand what does the company really do. So the company is basically 8,708 crores company. ROC is positive but ROE is slightly negative। अगर हम बात करते हैं किस स्पेस में काम करते हैं तो Prism Johnson Limited amongst the largest integrated building material companies in India with a wide range of products, namely cement, ready mixed concrete tiles, sanitary ware and bath fittings। और अगर हम बात करें कि रेवेन्यू स्प्लिट है वो कैसे, तो इंडिया में 98%, एक्सपोर्ट इज अबाउट 2%। और द कंपनी कंप्लीटेड अ टाइल कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ 1.2 million meter square in Morbi, Gujarat through one of its joint ventures in February 2023। Additionally, they are on track to add a greenfield tile capacity of 5.5 million meter square in Panagarh, West Bengal, which was expected to be completed in half of 2023। So they are basically into tiles making। अगर हम बात करते हैं कि इनकी सेल्स में क्या हो रहा है, तो सेल्स धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं
और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में थोड़ा सा लाइक समटाइम देयर हैज बीन अ डिक्लाइन एंड देन अगेन प्रॉफिट्स आर काइंड ऑफ पिकिंग अप. अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो यूजुअली दे हैव वन डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट हैज बीन नेगेटिव. दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट, राइट. और अब ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी नेगेटिव है और अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ बिग रेड फ्लैग अगर ईपीएस नेगेटिव है तो, राइट. सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस डेफिनेटली देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द सेल्स. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें दैट हैज ग्रोन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो स्टेबल है. और अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स ग्रो कर रहा है. ईपीएस भी पॉजिटिव है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर द सिचुएशन डजंट लुक वेरी प्रॉमिसिंग. एनीवे, अब हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कितने हैं. रिजर्व्स हैं 886 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर 2243 करोड़. सो अगेन दैट्स अगेन अ रेड फ्लैग मींस द बोरोइंग्स आर वे हायर. और अगर हम बात करते हैं डेटा डेज के विच आर वेरी मिनिमल. और आरओसी की बात करते हैं तो आरओसी इज स्टेबल एट 3%. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हैज बीन प्रीटी मच कांस्टेंट. और एफआईएस की बात करें तो 3.63% और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को पहले डिक्लाइन किया था और फिर इंक्रीज किया है. और जहां तक रह गई बात पब्लिक होल्डिंग की तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है. बट एनीवे when we read the price it looks promising. Price is shifting in the upward direction. वीकली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो ये अपनी ट्रेंड लाइन लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे से ऑनर कर रहा है फ्रॉम द पास्ट. आपका बाय का इनिशिएट कर सकते हैं अबव 178 फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 190. 190 क्रॉस होता है तो 198 का टारगेट देख सकते हैं. 190 के 8 के ऊपर जाने के बाद देयर कुड बी मोर अप ट्रेंड दैट कैन बी सीन. तो दैट वाज माय सेकंड स्टॉक. नाउ द थर्ड स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय radar is Godrej Agrovet. Godrej Agrovet. So this is how the company looks like. This is the weekly chart, right? The stock is on its lifetime high. Stock is very, very close to its lifetime high. Now let's see what is happening in the daily time frame. This is how the daily time frame looks like. And अगर हम इसको notice करते हैं तो this is how the base has been formed. ये जगह जो है 780 is a very, very strong base. और अगर आप notice करेंगे तो यहाँ से there has been a declining trend line from the top. The price has become smaller and smaller, but never broke this barrier. This support means a very strong support has been formed at 780. And after that it gave a breakout. With volumes it gave a breakout. आप नीचे देख सकते हैं on this particular day, which is 2nd of September when I gave a buy on the free channel, यहाँ पे एक breakout आया. अब ये स्टॉक जो है ऊपर चलने के लिए तैयार है. अगर ये क्रॉस करता है 843 आप इसमें 870 के टारगेट्स को ढूंढ सकते हैं या 868 के टारगेट को ढूंढ सकते हैं. और अगर वो क्रॉस जाता है तो आपको 900, 920, 940, 950 1000 तक के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं. क्विकली चल के देख लेते हैं कि व्हाट डज एग्जैक्टली द Godrej Agrovet डू. और इसका स्टॉप लॉस रहेगा सेम जहां पे इसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया विच इज 780. Godrej Agrovet is 15,481 crore company. P is roughly about 42.1. ROC is about 13.7. RO is roughly about 15%. And if I look into what exactly they do, this company is diversified research and development focused agri-business company dedicated to improving the productivity of Indian farmers by innovating products and services that sustainably increase crop and livestock yield. It holds leading market positions in the different businesses in which it operates, basically animal feed, crop protection, oil, palm, dairy and poultry and processed foods. और अगर हम बात करते हैं कि इनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है तो 6,200 डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एनिमल फीड, 6,600 distributors for crop protection, 3,300 distribution for milk and milk products and 400 jersey band outlets. और अगर हम बात करते हैं कि इनके रेवेन्यू की, the company entered into a joint venture with Tyson Foods of USA to manufacture and market processed poultry and vegetarian products. Godrej Tyson products offer great tasting, safe and affordable protein products. So this is how the company is. As of now they are into agri products, and as I told you our fresh buying can be initiated about 843 for a first target of 871. If 870 is crossed we can expect a target of 900, 920, 930, 940, 950.
970, 990 एंड 1000 ये आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं। वॉल्यूम्स आए हैं, आपको एक बार और दिखाते हैं कि यहाँ देखिए जिस दिन वॉल्यूम आए थे कैंडल ने अपने बाउंड्रीज को डिफाइन किया था और उसके बाद से रेंज बाउंड हो गई थी। जितने भी बायर्स थे दे हैव बीन एब्सॉर्ब। अब फिर से बाइंग आई है आज के दिन बिकॉज प्राइस हैज बीन स्टेबलाइज्ड एट 780 and ready for a fresh breakout in the upward direction. So there's three stocks that I have on my radar. पहला स्टॉक है रेमन, दूसरा स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन एंड लास्ट स्टॉक है गोदरेज एग्रोवेट। तो इन तीनों स्टॉक्स को आप रडार पे रख सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द entry points, I have told you about the stop losses or maybe accumulation zone, and I have told you the targets. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट अ कमेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू राइट। दिल की बात दिल तक पहुंचनी चाहिए, तभी बात बनती है, नहीं तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइज आर हाउ डू यू फाइंड द रिसर्च दैट आई डू फॉर यू। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी जियो फाइनेंस की, जियो फिन की। hold it tight, it will give you good breakout, it may turn out to be a big multi-bagger in coming years, so इसको tightly hold करके रखिए and there's nothing to worry about. Every dip till 300 is going to be an opportunity for you to accumulate some more quantity. With this, I'll be signing off and stay tuned for more updates in the live market and really let's make money together.